नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। सूर्य नमस्कार एक बहुत प्रचलित प्रैक्टिस हो गया है जिसको भारत योग में ऊर्जा गति कहते हैं। क्यों कहते हैं ऊर्जा गति? क्योंकि ये 12 आसनों को सम्मिलित करके 12 स्टेप्स में किया जाता है। आसन तो कम होते हैं बट क्योंकि गति के साथ होता है तो इसे ऊर्जा गति का नाम वंदनीय गुरुदेव ने दिया। आप सभी हमसे कई बार पूछते हैं, हमने पीछे हाल ही में एक एपिसोड शेयर किया था कि जिनको घुटनों में दर्द की समस्या है वो सूर्य नमस्कार कैसे कर सकते हैं। और हमने ये भी कहा था कि बैक पेन वालों के लिए भी हम बताएंगे। और हमें इतने सारे बैक पेन वालों के मैसेज आ गए, गुरु माँ प्लीज बताइए कि कैसे जो है हम अगर हमें बैक पेन है, कमर में दर्द है, क्या तब भी हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? क्योंकि देखो, जिनको बैक पेन होता है वो हिप ओपनिंग प्रैक्टिसेस तो लेते ही नहीं है, वो कमर का ज़्यादा मूवमेंट तो लेते ही नहीं है, वो इन्वर्टेड प्रैक्टिसेस तो लेते ही नहीं है जिससे रक्त का संचार खोपड़ी की तरफ आए। और बैक पेन वालों के लिए वजन घटाना भी एक चैलेंज हो जाता है क्योंकि एक्सरसाइज नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो चर्बी हो रही है पेट पर, साइड में फैट हो रहा है। ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में आप भी ऊर्जा गति का अभ्यास कर सकते हैं। और हम आज के एपिसोड में एक मॉडिफाइड वर्जन समझेंगे ऊर्जा गति का। जिन लोगों को कमर में दर्द का समस्या है वो कैसे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। एक एक स्टेप को आराम से समझिएगा, तसल्ली से, जल्दबाजी मत कीजिएगा। हम एक एक स्टेप का डिटेलिंग में आपको समझाएंगे आज के वीडियो में, और फिर जितना शरीर की क्षमता है उतना करेंगे। अति सर्वत्र वर्जित, ये नहीं अरे यार अब ये तो हमारे लिए मॉडिफाइड वर्जन आ गया, बस अब तो हम जो है 12, 15, 16 स्टेप्स रिपीटिशंस एक साथ, ये गलती नहीं करनी है। तो 2 से 3 रिपीटिशंस के साथ शुरू कीजिए, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज कीजिए, 5 पर आइए, 7 पर आ जाइए, फिर धीरे धीरे हम 12 पर आ सकते हैं। तो अधिक समय व्यर्थ न गंवाते हुए सीधा सीधा, अगर घुटनों में दर्द के साथ सूर्य नमस्कार जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा देंगे। और अगर कमर में दर्द है और सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं तो आइए सीधा सीधा आरंभ करते हैं। कमर में दर्द वाले कैसे करेंगे सूर्य नमस्कार, आइए समझते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएंगे। यानी वी हैव टू ऑलवेज गो टुवर्ड्स द राइजिंग सन एंड नॉट द सेटिंग सन। सनसेट को थोड़े ना नमन करते हैं ना। तो पूर्व दिशा की ओर, अगर आप कमरे के अंदर भी करें तो भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होइए, इस स्थिति में आ जाइए। बहुत मॉडिफाइड वर्जन कर रहे हैं। इस स्थिति में आकर एड़ी पंजे मिले हुए हाथों को आपस में मिला लेना। सूर्य देव का स्मरण, उनका चिंतन, बंद आंखों से उनका दर्शन, और यहाँ से सांस भरते हुए। और खड़े कैसे होंगे? देखिए, ये जो आपके माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स हैं, इन पर आपके बाजुओं का प्रेशर, ये जो आपका कंठकूप है, यहाँ एक गड्ढा है जिस जहाँ विशुद्धाख्य चक्र भी होता है, इस पर अपने अंगूठों को लगा देंगे, दोनों हाथों को नमस्ते की स्थिति में ले आएंगे। ये हमारी पहली स्थिति होनी चाहिए। तो इस स्थिति में आ गए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर। अब यहां से क्या करते हैं? पीछे झुकना वो सब आपको नहीं करना, सिर्फ हाथ ऊपर और गर्दन को ऊपर ले जाइए जितना आप आसानी से। यानी इसमें बैकवर्ड बेंडिंग नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ गर्दन के पीछे का रिलैक्सेशन महसूस करना और खिंचाव। सांस छोड़ते हुए हस्तपाद की जगह विभक्त हस्तपाद, यानी सांस छोड़ते हुए आगे झुके, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को भी ढीला छोड़ दीजिए। इस स्थिति में आ जाना। कमर पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है आपके, यहाँ कमर पर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए इस स्थिति में। अब यहाँ से दोनों घुटनों को फोल्ड करके हाथों को नीचे ले आए, कमर पर कोई स्ट्रेन नहीं। बाएं पैर को पीछे ले गए और घुटने को चाहे तो जमीन से लगा भी सकते हैं, चाहे तो ऐसे उठाया हुआ भी रख सकते हैं। चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, कमर के किसी हिस्से पे कोई स्ट्रेन नहीं। कमर को और आराम देने के लिए घुटना नीचे टिका लीजिए, इजी हो जाएगा। अब दोनों पैर पीछे और दंड की स्थिति, इसमें भी कमर पर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है, एब्डोमेन पर आपके स्ट्रेन पड़ रहा है। यहां से 8 अंग जमीन पर, यानी दोनों पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेली, सीना और ठुड्डी, अष्टांग प्रणाम, 8 अंग जमीन पर। यहां से जो भुजंग आसन की स्थिति आपको लेनी है उसको मॉडिफाइड कर लीजिए। उसमें अपनी कोहनियां जमीन पे लगा लीजिए और सिर्फ चेहरा उठाना, इतना सुगम सर्पासन, इस स्थिति में आ जाएंगे। ये हमने मॉडिफाई किया है बैक पेन वालों के लिए। वापस आइए सांस छोड़ते हुए। अब दोनों हाथों का सहारा लेते हुए पहले बिलाव आसन की स्थिति में आ जाना, कमर पर कोई स्ट्रेन नहीं है, और फिर अपने घुटनों को उठाना
और एड़ियों को जमीन से छूने की कोशिश फोर्सफुली नहीं करना है, बस इस स्थिति में आ जाना जितना आसानी से आ सकते हैं। कमर दर्द वालों के लिए कर रहे हैं इसलिए मॉडिफाइड कर रहे हैं। इसमें आपको कमर के निचले हिस्से पर बहुत हल्का सा स्ट्रेच या आराम महसूस होगा, उस पर ध्यान टिकाना। अब जो पैर पीछे गया था उसे आगे ले आएंगे, चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, घुटने आपके ठीक है इसलिए आप ये स्टेप कर सकते हैं, कमर पर कोई स्ट्रेन नहीं है। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर आगे। अब यहां फिर पहले घुटना मोड़ कर रखेंगे, हिप्स निकले हुए आगे, और फिर चेहरा ढीला छोड़ दिया, बाजू ढीले छोड़ दिए, कमर पर कोई स्ट्रेन नहीं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, खिंचाव, बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करनी, बस हल्का सा गर्दन को पीछे ले, वापस नमस्ते की स्थिति, प्रयत्न शैथिल्य। ये आपने स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लिया। एक बार कंप्लीटली रिपीट कर लेते हैं। इसमें किसी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट अगर आपको लग रहा है कमर में अनकंफर्टेबल हो रहा है, उस स्टेप को स्किप कर दीजिए। बट कंप्लीटली ये सोचना कि मैं सूर्य नमस्कार कर ही नहीं सकता हूँ, ये गलत है, क्योंकि समस्या है तो समाधान है और योग सबके लिए है। तो आप दैनिक दिनचर्या में भारत योग का ये मॉडिफाइड ऊर्जा गति या मॉडिफाइड सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। इस स्थिति में आना, बंद आंखों से उदीयमान सूर्य के दर्शन, सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सिर्फ स्ट्रेच करना, ऊपर पीछे की तरफ नहीं झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे, और जब हाथ आगे आएंगे तो चेहरा ढीला, हाथ ढीले, कमर पर कोई स्ट्रेन नहीं। अब घुटनों को फोल्ड करके दोनों हाथ जमीन पर ले आइए, लेफ्ट पैर को पीछे ले जाना, चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, कमर पर कोई स्ट्रेन नहीं। दोनों पैरों को पीछे ले आइए, दंड की स्थिति, बहुत देर यहां नहीं रुकना। फिर 8 अंग जमीन पर। इसमें आपको कमर पर आराम महसूस होगा। यहां से सुगम सर्पासन, हथेलियां जमीन पर, कोहनियां जमीन पर। सांस भरते हुए सिर्फ चेहरा और सीना उठाना, वजन कमर पर नहीं रहेगा, बाजुओं पर रहेगा। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। यहाँ से अपने हाथों का सहारा लेकर बिलाव आसन की स्थिति में आ जाइए, कमर पर कोई स्ट्रेन नहीं। बिलाव आसन से अधोमुखी श्वानासन की ओर बढ़ेंगे। इस स्थिति में आ जाना, ज्यादा नहीं खींचना है, एड़ियों को जमीन से छूने की कोशिश, पैर के पंजों को देखना, रीढ़ के निचले हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। जो पैर पीछे गया था उसको आगे ले आना, चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, दोनों हाथ सामने, शरीर ढीला छुटा हुआ, हाथ ढीले छुटे हुए, दोनों हाथ को ऊपर ले आना, खींच लेना, नमस्ते की स्थिति में आ जाना। अब कमर दर्द वाले विशेष रूप से आप शुरुआत 3 बार से कर लीजिए, 4 बार से कर लीजिए, धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए आप 12 रिपीटिशंस तक ले जा सकते हैं। अति नहीं करनी, लेकिन लास्ट में क्या करना है वो बहुत जरूरी है। आप इस तरह से कमर के बल जरूर लेट जाएं, और कमर के बल लेट करके हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, पूरा शरीर ढीला छुटा हुआ, और इस स्थिति में शरीर के एक एक अंग पर अपनी प्राण शक्ति के प्रभाव को अनुभव करना। पूरा शरीर एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड, और एक एक अंग पर कॉन्शियसली अपने ध्यान को ले जाएंगे और उसे ढीला छोड़ते जाएंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के किसी अंग में कोई खिंचाव, कोई तनाव न रह जाए। और फिर हमेशा याद रखें कि अपनी बाईं तरफ टर्न करोगे और फिर बैठोगे। सो ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड लाइक दिस, और फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे। मतलब हमें स्ट्रेट अवे ऐसे सीधा नहीं बैठना है अगर आपको कमर दर्द की समस्या है, और इस पोजीशन में तो कभी भी नहीं बैठना अगर कमर दर्द की समस्या है। तो कैसे बैठना है आपको? हमेशा वज्रासन में बैठेंगे। तो ये कुछ बहुत सरल सी चीजें आपने सीखी, और विशेष रूप से सूर्य नमस्कार का सरल अभ्यास सीखा। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएं हमें भेजते रहें। हरिओम। तो ये किया हमने कमर में दर्द जिन लोगों को है वो कैसे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आप भी इसका अभ्यास शुरू कीजिए, हमें अपना कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा।
कि हाँ गुरु माँ हमको तो बड़ा आराम मिला, अभी तो कमर का दर्द में भी आराम लग रहा है, ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सूर्य नमस्कार निश्चित रूप से आपको संपूर्ण स्वास्थ्य देगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासाएं, कुछ भी डाउट्स होते हैं हमसे आप पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें सोशल मीडिया पर @आचार्य प्रतिष्ठा जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू ऐप, शेयर चैट @a प्रतिष्ठा ट्विटर पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो नंबर्स यहाँ फ्लैश हो रहे हैं उन पर व्हाट्सएप करके भी आप अपनी प्रॉब्लम्स हमें भेज सकते हैं, हमारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबके लिए शुभकामनाएं, शुभाशीष, खुश रहे, आनंदित रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हरिओम, जय हिंद।